मेरी कविता नारी का घर। नारी घर की इज्जत, नारी घर की इज्जत ये बस कहने को रह गया है। ले देकर हर नारी का काम अब बस सहने का रह गया है। मैं वो नारी हूँ जिसे मायके में हमेशा ठहरने को घर का एक कोना भी नहीं मिलता, जिसे ससुराल में बसने को उसके नाम की एक पग जमी भी नहीं मिलती, जिसके अपने सगे कहते हैं तुम पराया धन हो, तुम्हें जाना है, और ससुराल वाले कहते हैं अगर तुमने हमसे उम्मीद लगाई फिर तो तुम्हें पछताना है। और कोई पूछे तो नारी ये कहती है यहाँ मेरा मायका है वहाँ मेरा ससुराल। कोई पूछे तो नारी ये कहती है यहाँ मेरा मायका है वहाँ मेरा ससुराल। मगर हर नारी का दिल समझता है कि इस यहाँ वहाँ के घर के बीच में फैला उसके अकेले मन का गहरा अंधकार है। हम नारी घरों को सजाने संवारने का काम करती हैं, हम नारी घरों को बसाने का भी काम करती हैं। हम नारी घरों के आंगन में फूल खिलाने का भी काम करती हैं। कहने को दो घर है हमारे, मगर चाहे मायका हो या ससुराल हो, कहीं कोई ऐसी दीवार में ढूंढ न पाऊं जहां मैं अपने नाम का नेम प्लेट लगा पाऊं। इसलिए किस्मत अच्छी है या बुरी, नारी ये समझने से पहले तुझे कमाना होगा और कमाकर अपने नाम का एक घर बनवाना होगा। क्योंकि ये घर तुम्हारे तब काम आएंगे जब शादी बाद मायके वाले अपना हाथ उठा देंगे, ससुराल वाले जब धक्के मार कर तुम्हें घर से निकाल देंगे। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सके। तो नारी के दर्द पर तो देखिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। देखिए जो हमारा भारत देश है सभी को पता है कि ये एक पुरुष प्रधान देश है और पुरुषों का जो है कि अभिमान, ईगो ये बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है कि घर तबाह होने लगते हैं। पुरुषों को जो है कि आप देखेंगे तो ज्यादातर पुरुष जो है अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलती ये करते हैं कि जब वो शादी करके किसी लड़की को अपने साथ ले आते हैं तो ज्यादातर उनका कहना अपनी पत्नी से यही होता है कि जैसे मैं कहूँ वैसे तुम चलो। तो इस वजह से ही सारे घर टूट रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि देखिए जब तक औरतों को समझ नहीं थी अपने स्वाभिमान की, अपने इज्जत की, रेस्पेक्ट की, तब तक जो है कि वो जो है कि पुरुषों की इस बात को मान रही थी, जो आप कहोगे मैं वो करूंगी। लेकिन अब जब औरतें पढ़ लिख गई हैं, जब उन्हें ये जो है स्वाभिमान शब्द का अर्थ समझ आता है, जब वो इज्जत को अपनी समझ पा रही हैं, तो तब उन्हें ये बात बुरी लग रही है। उन्हें ये बात जो है कि वो पचा ही नहीं पा रही है इस बात को कि कोई आदमी मुझे शादी करके ले जाए और मुझसे ये उम्मीद करे कि जो मैं कहूँ, जितना मैं कहूँ वो उतना करे। तो सारे झगड़े और वाद विवाद की जड़ ज्यादातर देखिए यही होती है कि आदमी ले आता है इस अधिकार से, ले आता है इस हक से कि अब इसको लाकर मैं अपने हिसाब से ही जो है नचाऊंगा, चलाऊंगा, और जिसकी वजह से तलाक बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब हर लड़की पढ़ी लिखी है, उसे ये समझ आ रहा है कब उसका जो है अपमान किया जा रहा है, कब उसको 10 लोगों के बीच में झुकाया जा रहा है, कब जो है उसकी जिंदगी पर आप अपना काबू पाना चाह रहे हो, कब उसकी जिंदगी को जो है आप अपनी जागीर समझ आ रहे हो, उसे सब समझ आ रहा है, जिसकी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। तो आज देखिए हमने पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो है कि ये कहना शुरू किया है कि औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं रह गया, लेकिन स्टिल ये फर्क है और हमेशा ही रहेगा। क्योंकि फर्क वाला जो शब्द है वो हम इंसानों ने लाया, भगवान ने बनाया, तब ये फर्क वाला कोई शब्द ही नहीं था। भगवान ने उनका जो है कि लक्ष्य एक ही था, सृष्टि चलानी है, इस धरती को चलाना है, तो कैसे चलाया जाएगा। तो पुरुष के अंदर कुछ गुण दिए, कुछ स्त्री के अंदर दिए, और दोनों को मिलकर ये जो है संसार, अपना घर संसार चलाना है, ये प्रभु का लक्ष्य था जब ईश्वर ने हमें बना। बट हमने धीरे धीरे जो है कि पुरुष ने औरतों को दबाना शुरू किया। उसके बाद औरतें जो है कि उस दबाव, उस बंधन से निकलने के लिए वो जो है आगे बढ़ी, पढ़ाई करने लगी, पैसे कमाने लगी, और फाइनली उन्होंने पुरुषों को ये बताना शुरू किया कि हम तुमसे कम नहीं है। तो ये सारी जो बुरी बातें हैं वो हमने ही शुरू की।
औरतें खुश थी, औरतें हमेशा खुश रहती हैं। कौन सी औरत बताइए जो है कि अगर माँ बाप का घर छोड़कर आए उसे ससुराल में भी उतना ही प्यार मिले, तो कौन सी औरत जो है कि ससुराल आकर जो है खुश ना होगी या दुखी जीवन को जिएगी, वो खुश रहेगी। लेकिन पुरुषों ने उन्हें दुख देना शुरू किया, जिसकी वजह से वो अपना दायरा छोड़कर, अपना सीमा छोड़कर घर से बाहर निकली, जॉब करने लगी। और जो है कि अब जो है गृहस्थ जो है संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। अब संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि देखिए माँ घर से बाहर निकलती है जॉब करने के लिए तो फर्क पड़ता है बच्चे की परवरिश में। इसलिए हमेशा मैं ये कहती कि औरतें खूब पैसे कमाए, लेकिन तब तक जब तक कि वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देती हैं। उससे पहले वो जितना पैसा कमा सकती हैं कमा ले, लेकिन जब एक बच्चे को जन्म देती हैं तब उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्रायोरिटी सब कुछ बदल जानी चाहिए। क्योंकि अब समय आता है अपने बच्चे को कुछ अच्छी परवरिश देने का, उसके विचारों को शुद्ध रखने का। और हर एक माँ अगर अपने बच्चे के विचार को शुद्ध रखना, सही रास्ते पे उसे चलाना सिखा दे, तो आप बताइए समाज में कोई भी दुष्कर्म होगा? हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा अपने वीडियो में इस बात को जो है कि बहुत फोकस करती हूँ कि औरतों को अपना धर्म समझना होगा। सबसे पहले मैं नहीं कहती कि औरतें ना कमाएं, मजबूरी है बिल्कुल कमाएं, जैसे तैसे जो है जिंदगी सभी को काटनी होती है वो बिल्कुल कमाएं, लेकिन अगर जरूरत ना हो घर परिवार में तो पुरुषों को भी समझाएं और जो है कि बच्चे की परवरिश पर फोकस करें, ना कि जॉब पर। और नारी का घर, देखिए इस कविता के जरिए मैं ये आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हर नारी के जीवन में एक ना एक समय ऐसा भी जरूर आता है जब उसे लगता है कि काश यार कोई घर उसके नाम का होता। जब 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 मायके और ससुराल दोनों जगह उसको जो है कि ये एहसास होने लगता है कि ना ये घर मेरा और ना ये घर मेरा, तो तब उसके दिल में एक बार ये बात जरूर आती है कि उसका अपना घर होना चाहिए। तो मैं सभी नारियों से कहूंगी, सभी औरतों से कहूंगी, इतना जरूर कमा लीजिए कि एक आपका अपना घर हो और उस घर के बाहर एटलीस्ट आपके नाम की नेम प्लेट लगी हो, तो आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा अपने आप पर। आप जो है कि जितना समय मिलता है ना पढ़ने के बाद आप जॉब पर लग जाइए। एक लड़की का देखिए मायका भी तब तक उसका अपना मायका होता है जब तक उसके माँ बाप जो है कि उनके घर में चल रही हो, तब तक लड़की बड़े हक से जाती है, घर में बड़े ठाट से रहकर चली आती है। लेकिन जैसे ही माँ बाप की जो है कि घर में जो है कि सत्ता जो है कि अधिकार कम होने लगता है, जैसे वह बूढ़े होने लगते हैं, तो वैसे वैसे आपके भाई, आपके बाकी जो सदस्य हैं घर के, वो घर को चलाना शुरू करते हैं। तो फिर ऑब्वियसली लड़की को उस घर में वो जो राज होता है, वो जो अधिकार होता है वो नहीं मिल पाता है। फिर भाभीियों का राज आता है मायके में, और फिर भाभियां तो देखिए वैसे ही आपकी कोई सगी नहीं है, ना उनसे कोई आपका खून का रिश्ता और ना वो किसी जन्म आपकी सगी होने वाली है, ये सभी औरतों को पता होगा। तो धीरे धीरे लड़की का आना मायके अपने आप कम हो जाता है, उसको समझ आने लगता है कि अब मायका भी मेरा नहीं रह गया, वो घर मेरा नहीं रह गया। वो समय हर लड़की को ये एहसास हो जाता है। और ससुराल में तो हर नारी को पता है, हर औरत को पता है कि वहाँ कौन ही हमारा सगा है। एक लड़ाई चलती है, एक संघर्ष होता है सबका ससुराल में, और कुछ नहीं होता। और मुझे कमेंट करिए और आप सभी बताइए कि किन किन औरतों ने अपने नाम पर एक घर ले रखा है। और मैं भी स्टिल इसी कोशिश में लगी हूँ कि मेरा नाम का भी एक अपना कोई घर मैं अपने जीते जी बना सकूं। मुझे सचमुच बहुत खुशी होगी और मैं उस प्रयास में अभी भी लगी हुई हूँ। जिस दिन हो जाएगा मैं अपनी ये खुशी आप सबके सामने भी जरूर शेयर करूंगी, आप सभी को भी अपनी बातें मैं बताते रहूंगी। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा कि इसकी